Audio Jungle। भारत जो इस समय कोरोना के साथ साथ बड़ी भुखमरी से भी जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, गरीब मजदूर रोजगार और इलाज के लिए तड़प रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार इन सभी समस्याओं को सुधारने के लिए जी जान से लगी है, तो वहीं उसी पार्टी के नेता और मंत्री उनकी बातों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हम रोहतास जिले की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के ही राज्यसभा सांसद के ही अस्पताल में गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने का नजारा सामने आया है और पैसा नहीं होने के कारण उनका इलाज नहीं किया जाने का भी मामला सामने आया है। हालांकि सांसद हर कार्यक्रम में अपने अस्पताल की उपलब्धि गिनाते हुए नहीं थकते हैं। बार बार वो दोहराते हैं कि यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता और गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो वो इतना उलट है जितना एक सिक्के का दूसरा पहलू। नारायण मेडिकल एंड कॉलेज और हॉस्पिटल में सबसे अधिक भेदभाव देखने का मामला सामने आया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर देखने को मिला है जब विक्रमगंज अनुमंडल का एक गरीब परिवार अपनी बेटी के इलाज के लिए पहुंचा तो उसके इलाज के एवज में मोटी रकम की मांग की गई। अब आपको हम पूरे मामले में विस्तार से बताएं, उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि उस गरीब पेशेंट का भाई क्या बोल रहा है। सर कि सुबह से आए हैं, ना कोई देख रहा है ना इलाज कर रहा है। सिस्टर का बहुत सीरियस पेशेंट है, उसको ब्लड का भी ज़रूरत है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पास ना ये ब्लड है ना मैं यहाँ पे इलाज करा सकता। आपको इलाज करता मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, आप जाइए जहाँ इलाज कराना है कराइए। रोहतास जिला के विक्रमगंज की रहने वाली एक लड़की रोशनी कुमारी की खून की कमी से हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसको लेकर परिजन बीती रात जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर किसी से संपर्क नहीं हो सका। चूंकि लड़की की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और अस्पताल प्रबंधक से लेकर अस्पताल के मालिक राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालत बिगड़ती देख मरीज को बीती रात तकरीबन 12 बजे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सिविल सर्जन और अस्पताल के उपाधीक्षक के सहयोग से लड़की को ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद उसकी हालत को कंट्रोल किया गया। उन्होंने बताया कि लड़की के लीवर में काफ़ी पानी भर गया है और उसे नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तभी उसकी इलाज की जा सकती है। वही हॉस्पिटल जहां एडमिट होने के लिए लड़की के परिजन घुटने टेक कर वापस लौट चुके थे। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि पूरे रोहतास जिले में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, और वो भी क्यों ना सांसद जी का है। खैर, वहां जाने के बाद पीड़िता के परिजनों ने डॉक्टर से गुहार लगाई कि उसकी बेटी का इलाज किया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने पहले 2500 रुपये की मांग की कि इसको कोरोना जांच कराना है, सबसे पहले आपको 2500 रुपये पेमेंट कराना होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस लड़की का कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से देना पड़ेगा। पैसा दो, हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा कहाँ से लाएं? आपको बता दें कि पीड़िता के पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान योजना वाला कार्ड भी है। बावजूद इसके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करने के बजाय मोटी पैसे वसूल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन गरीब परिवारों के पास आयुष्मान योजना कार्ड होने के बावजूद भी इलाज के लिए पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या जनता अब ये मान ले कि बीजेपी की सरकार है तो उस पार्टी के नेता किसी पर भी रौब चला सकते हैं? क्या इस देश में गरीबों का होना गुनाह हो गया है? गरीब जन्म लेना एक गुनाह, एक सजा हो गई है? अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो वो सवाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब अच्छे दिन नहीं, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बुरे दिन आने वाले। सर कि सुबह से आए हैं, ना कोई देख रहा है ना इलाज कर रहा है। सिस्टर का बहुत सीरियस पेशेंट है, उसको ब्लड का भी ज़रूरत है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पास ना ये ब्लड है ना मैं यहाँ पे इलाज करा सकता। आपको इलाज करता मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, आप जाइए जहाँ इलाज कराना है कराइए। क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं आपका? ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा पहले जमा करो, 2500 कोरोना जांच होगा, टेस्ट होगा, फिर ये जांच करने के लिए पैसा जमा करो, मतलब 8-10 हज़ार जमा करो तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। ये प्राइवेट एथी है, आप जाइए जहाँ कराना है कराइए, जो करना है कीजिए। आपके पास आयुष्मान कार्ड है ना? मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इसका कोई एथी नहीं ले रहे हैं। इसका कोई एथी नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आयुष्मान कार्ड का एथी नहीं है। क्या नहीं है? इशू नहीं है, पैसा है तो आपके इलाज होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप कब से हैं यहाँ? एक सुबह से हैं।
डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है? नहीं, बाहर भेज दिया। क्या कर रहे कि बाहर जाओ? आप जाओ बाहर जाके पटना। मैंने क्या बोल रहा था? कहीं भी इलाज कराओ, मेरे से इलाज नहीं होगा। मैंने पैसा की डिमांड कर रहा था। मतलब पैसा इतना कितना मांग रहा था? मतलब इतना जमा करो, 8,000 10,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हारा कुछ जांच है वो सब जांच करेंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। आपकी सिस्टर को क्या हुआ है? सिस्टर को बहुत सीरियस पेशेंट है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और ना कोई मैंने क्या दिक्कत लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर में प्रॉब्लम है? और क्या दिक्कत है? लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में पानी हो चुका है। इमरजेंसी केस है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हम लेके आए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम पहले डोनर को देखेंगे कि इतना डोनर है आपके पास, है तो लेके आइए, तब हम तो आपके पास तो आया है ना ब्लड डोनेट करने वाला? 3 डोनर आया, लेकिन तो ये लोग पैसा मांग रहे हैं? हाँ, डोनर के बावजूद भी पैसा मांग रहा है। 850 रुपया दो तब ब्लड निकलेगा, तब उसके बाद। टोटल कितना रुपया मांगे हैं ये? ऐसे तो 8-10 हज़ार रुपया पहले जमा करने के लिए बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड कौन सा ये कहाँ आए थे आप? जमुआर हॉस्पिटल। ऐसा है कि जो कार्ड आप कह रहे हैं इसका मतलब है गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो तो आयुष्मान कार्ड जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्कीम आई है कि गरीब लोग को मिलता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। और अगर कोई संस्थान या कोई हॉस्पिटल जो इस कार्ड माने जो ये स्कीम से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसका निबंधन हुआ है, वो अगर वो फैसिलिटी वो कार्ड होल्डर को नहीं देता है, तो एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कि कंप्लेन किया जाता है, जो कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर कंप्लेन नंबर भी उसको मिलता है। वो नंबर है 14555 14,555। ये फ़ोन नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर फ़ोन करके वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ से एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास भी चिट्ठी आती है और कंसर्न हॉस्पिटल को भी जाती है, और उसके अनुसार वो कंप्लेन के अनुसार जो है सो हॉस्पिटल से कारण पूछा जाएगा और उसके बाद उसका निबंधन रद्द किया जाएगा या उस पर कोई और एक्शन लिया जाएगा, ये तो वहाँ से तय किया जाता है। अगर मतलब जैसे कुछ भी कंप्लेन अगर दर्ज किया जाता है मरीज के द्वारा, तो आपके द्वारा भी संज्ञान लिया जाएगा उस पर? हाँ, जरूर लिया जाएगा। मेरे पास अगर डायरेक्ट किया जाता है, हम तो मीडिया बंधु से ही हम सुने हैं, ये हमारे संज्ञान में आया है, क्योंकि वो पेशेंट हमारे यहाँ भी सदर अस्पताल में भी भर्ती रह के वहाँ ब्लड चढ़ा था, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना को जान रहा हूँ कि एक ऐसी बच्ची है जिसको कि ब्लड चढ़ा था और बाद में वो हॉस्पिटल चले गए दूसरे हॉस्पिटल में। तो आयुष्मान कार्ड के साथ हमने उनका कार्ड नहीं देखा है, लेकिन बस मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर कोई कार्ड होल्डर को कोई अगर जो हॉस्पिटल जो उससे निबंधित है आयुष्मान में, अगर उसको डिनाई करता है तो कंप्लेन कर सकता है कार्ड होल्डर, और वो नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसको कंप्लेन करने पर जिसका कंप्लेन रजिस्टर होता है, कंप्लेन नंबर उसको मिलता है और उसका कंप्लेन का रिड्रेसल होता है।